वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज विटामिन्स, देन हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स आर द केमिकल कंपाउंड which are required in micro quantity. These are essential in normal metabolism. Means विटामिन जो है वो एक केमिकल कंपाउंड है जो कि हमारे बॉडी को माइक्रो क्वांटिटी में चाहिए। दीज आर एसेंशियल इन नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। मीन्स हमारे बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए हमें विटामिन्स का ज़रूरत पड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। मीन्स सोल्युबिलिटी के बेसिस पे विटामिन को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला है डेट इज फैट सोल्यूबल विटामिन्स, जिसके अंदर आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और दूसरा है डेट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, जिसके अंदर आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स और उसके भी फर्दर टाइप पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। मेनली जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होता है वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है। दीज विटामिन्स आर स्टोर फॉर ए लार्ज टाइम इन द बॉडी, और यह हमारे बॉडी में लार्ज टाइम तक स्टोर रहता है। एंड एक्सक्रेटेड व्हेन फैट इज एक्सक्रेटेड आउट ऑफ द बॉडी। इट मीन्स फैट सोल्यूबल जो विटामिन है वो हमारे बॉडी में फैट में स्टोर रहता है, और जब हमारे बॉडी से फैट एक्सक्रेट होता है तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन ये भी हमारे बॉडी से एक्सक्रेट हो जाता है। तो चलिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन को डिस्कस करते हैं। पहला है डेट इज विटामिन ए। विटामिन ए इज आल्सो नोन एज रेटिनल। विटामिन ए हेल्प इन जनरेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन द रेटिना ऑफ द आई। मीन्स विटामिन ए जो है वो हेल्प करता है जनरेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट जो कि हमारे रेटिना में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फंक्शन है विटामिन ए का डेट इज इट अल्सो हेल्प इन सेल ग्रोथ। हमारे सेल के ग्रोथ में भी विटामिन ए हेल्प करता है। इट हेल्प इन प्रमोशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड इम्यूनिटी एंड डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। मीन्स समझ लीजिए कि विटामिन ए जो है हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म और बॉडी फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेनली बोन ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन भी विटामिन ए का काम है। दूसरा है डेट इज विटामिन ए इज एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जब भी हम खाना खाते हैं या फिर मेनली जो है फैट सोल्यूबल विटामिन ये तो हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज होता है, जिसके कारण ये इंटेस्टाइन जो है वो इस विटामिन को एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड स्ट्रीम तक सेंड कर देता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। मीन्स विटामिन ए जो है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज विटामिन ए में प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम इपिथेलियल कैंसर सच एज ब्रोंकियल कैंसर। मेनली जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर होते हैं उसमें जो एक है डेट इज इपिथेलियल कैंसर, उससे भी बचने में हमें विटामिन ए हेल्प करता है। नेक्स्ट डेट इज डेली रिक्वायरमेंट, हमें विटामिन ए का 900 मिलीग्राम चाहिए। मीन्स एक दिन में हमें कम से कम 900 मिलीग्राम विटामिन ए चाहिए। सोर्स ऑफ विटामिन ए, मेनली विटामिन ए जो होता है वो एग में प्रेजेंट होता है, बटर में होता है, चीज में होता है, मिल्क में होता है, फिश एंड मीट में होता है। सो दीज आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए। मीन्स डिफिशेंसी मीन्स विटामिन ए की कमी से हमारे बॉडी में क्या क्या हो सकता है। द बॉडी लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, विच इज ऑल्सो नोन एज जीरोप्थेल्मिया। ग्रोथ फेल्योर एंड बोन डेवलपमेंट में भी स्लो। सबसे पहले तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, और दूसरा जो होगा हमारा ग्रोथ जो होगा वो फेल्योर हो जाएगा, और बोन का डेवलपमेंट बहुत ही स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट विटामिन हम लोग डिस्कस करते हैं डेट इज विटामिन डी। विटामिन डी
vitamin D is essential for bone growth in humans. It is synthesized by sunlight. ये तो आप सभी को पता होगा, विटामिन डी जो है हमारे बोन को ग्रोथ में हेल्प करता है और ये सनलाइट में सिंथेसाइज होता है. It regulates calcium and phosphate metabolism by increasing their absorption. मीन्स विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम और फॉस्फेट को मेंटेन रखता है, रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में बाय इंक्रीजिंग देयर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन. थर्ड वन इज इट प्रमोट द कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन एंड टीथ. एंड द फोर्थ वन इज in kidney, vitamin D increases tubular reabsorption of phosphate which affect reabsorption of calcium. It means जब हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट का जो लेवल होता है वो इनबैलेंस हो जाता है, तो विटामिन डी जो होता है वो किडनी में जाके ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जिसके कारण फॉस्फेट और कैल्शियम का लेवल जो होता है वो बैलेंस हो जाता है. नेक्स्ट वन इज डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी. डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी लीड टू रैकेट्स, जिसको हम लोग ओस्टियोथैलेमेसिया भी कहते हैं, जिसके कारण इस छोटे बच्चे में उसका जो बोन होता है बहुत सॉफ्ट हो जाता है. नेक्स्ट वन इज विटामिन ई. विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज टोकोफिनॉल. Vitamin E is a fat-soluble vitamin and stable to heat and acid. It is essential for normal reproduction. Means vitamin E जो होता है वो essential है for the normal reproduction. Next one is the main function of vitamin E is to act as an antioxidant. It itself get oxidized and protect cell membrane from oxidative damage. मीन्स जब हमारा सेल मेम्ब्रेन ऑक्सीडाइज होने वाला होता है तब विटामिन ई जो होता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमारे सेल मेम्ब्रेन को ऑक्सीडेशन से बचा लेता है. थर्ड वन इज इट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए इन द इंटेस्टाइन. फोर्थ वन इज इट आल्सो प्रिवेंट hemolysis of red blood cell. Fifth one is it is essential for reproductive health. And the sixth one is vitamin E helps in testing and preventing disease of heart and blood vessels. और next है that is daily requirement of vitamin E. Daily requirement that is 8 to 10 mg. And the source from which we get vitamin E, first one is milk, nuts, butter, sunflower seed are richest source of vitamin E. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ई. डिफिशेंसी लीड टू रिप्रोडक्टिव फेल्योर विच लीड्स टू स्टेरिलिटी. इट मे लीड टू मस्कुलर डायस्ट्रॉफी. इट Serves deficiency is although uncommon, it increases hemolysis of red blood cell. So these are the deficiency which leads to different type of disease. First one is reproductive failure which lead to sterility. It may lead to muscular dystrophy. And the third one is it serves deficiency in although uncommon in increases hemolysis of हमारे ब्लड के जो hemolysis होता है मीन्स उसका डिस्ट्रक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ई. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डैट इज विटामिन के. विटामिन के इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द ब्लड कोगुलेशन. मीन्स हमारे ब्लड कोगुलेशन में विटामिन के जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट इज सिंथेसाइज इन द लार्ज इंटेस्टाइन. विटामिन के जो होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होता है. इट इज एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ साल्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये साल्ट के द्वारा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है. It occurs in at least two forms, that is K1 and K2. These are the main two forms of the vitamin K. Next one is sources of vitamin K. First one is green leafy vegetable. Next one is cabbage. Third one is fish. Fourth one is liver. And the last one is fruit. These are the richest source of vitamin K.
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डिफिशेंसी ऑफ विटामिन के। डिफिशेंसी ऑफ विटामिन के लीड टू अल्ट्रेशन इन ब्लड कोगुलेटिंग मैकेनिज्म, हैंस में रिजल्ट इन हीमरेज। मीन्स जो होता है हमारे ब्लड का जो हमारे बॉडी का जो ब्लड होता है वो थिन हो जाता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। दीज आर द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन के। नेक्स्ट दैट इज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन के 80 mg for the adult male, 65 mg for adult female and 5 mg for newborn न्यूबॉर्न बेबी और इन्फेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया फैट सोल्युबल विटामिन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।